तहसीलदार हड़ताल। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरगुजा के नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में प्रदेश भर के तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर है और बड़ी संख्या में अधिकारी रायपुर स्थित राजस्व मंत्री के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। अधिकारी बीजेपी विधायक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि एक तहसीलदार को बंद कमरे में पीटा जाता है और सरकार कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में दो तरह के कानून चल रहे हैं और मामले में आरोपी विधायक राजकुमार टोप्पो को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। देखिए, कर्मचारियों का मनोबल इससे प्रभावित हुआ है। क्या कुछ बयान सामने आए, आपको सुनवाते हैं। मेरे पास जो आया था, जो महिला थी उनके हस्बैंड का था, जो बाद में जानकारी हुई मुकेश धन की, जो हत्या के केस में 10-15 साल से जिला जेल में बंद है। हत्या जैसे मामले में अगर मैं बिना दस्तावेज देके कहीं भी साइन कर दूं और उन्हें वापस दे दें तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है और इस केस पर संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी हुई। तो जब तक मैं दस्तावेज जांच न कर लूं, संतुष्ट न हो जाऊं कि हाँ जो मैं यहाँ से दे रहा हूं वो सही है, तो मैं कैसे किसी को बिना अपना साइन दे दें। मुख्यमंत्री मुखदर्शक बनकर बैठे हुए, एक तरफ तहसीलदार को बंद करके मारा जाता है, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हो जाता है और वो खुलेआम सड़कों पर जाकर ड्रामा करते हैं। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। एक तरफ प्रदेश भाजपा संगठन हम रामकुमार टोप्पो के साथ खड़े हैं और मुख्यमंत्री असहाय बनकर चुपचाप बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि प्रदेश में दो कानून है, भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए अलग कानून, उनको बचाने के लिए कानून, और आम जनता और विपक्ष के लिए अलग कानून। अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? उन्हें गिरफ्तारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे कि नहीं, ये मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। पूरे प्रदेश देख रही है कि इस समय मुख्यमंत्री क्या निर्णय करेंगे। मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी अगर मानवीयता है, रामकुमार टोप्पो को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज देना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में सरगुजा के नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट का मामला अब लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। वहीं घटना के विरोध में प्रदेश भर के तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर और बड़ी संख्या में अधिकारी रायपुर स्थित राजस्व मंत्री के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। अधिकारी बीजेपी विधायक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांगे भी कर रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर कैसे होती है? नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट की घटना में अब तक जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आ पाए हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है इसकी शुरुआत जो विधायक हैं सीतापुर के रामकुमार टोप्पो, उन पर ये आरोप लगा तहसीलदार के द्वारा कि उनको मारपीट किया गया है उनके द्वारा। उनकी बहन का कोई प्रकरण था जिसके संबंध में वो बातचीत करने गई थी तहसीलदार के पास, लेकिन उनके मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया और उसके बाद विधायक रामकुमार टोप्पो ने उनके साथ मारपीट की। ये पूरा जो है मामला कुछ दिन पहले सामने आया। इसके बाद लगातार जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी की मांग की और आज इसी सिलसिले में जो है बड़ी संख्या में जो जितने तहसीलदार हैं वो राजस्व मंत्री के निवास पर पहुंचे हुए हैं और राजस्व मंत्री कुछ देर में मुलाकात भी करेंगे उनसे। तो जिस तरीके से अधिकारियों के साथ एक सीटिंग एमएलए ने मारपीट की, वो अभी
जो शासन में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही विधायक हैं, तो एक तरीके से उन पर कार्रवाई न होने की जो शिकायत है लगातार वो जो तहसीलदार है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के विधायक होने के कारण जो है इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसी नाराजगी को लेकर उन्होंने आज एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर भी वो गए हैं। तो पूरे प्रदेश में लगातार काम पर भी जो है प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद लगातार जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं उनमें नाराजगी भी बनी हुई है। तो इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा है साफ तौर से कि इस पूरे मामले संज्ञान में है, चर्चा में है और इस पर जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले पर ये आरोप लगा रही है कि प्रदेश में दो तरीके के कानून लागू हैं, एक बीजेपी के नेताओं के लिए और दूसरा प्रदेश के आम जनता के लिए। उन्होंने यह भी कहा है कि तत्काल प्रभाव से जो राम कुमार टोप्पो है उनको गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। तो एक तरीके से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे पर बसती हुई नजर आ रही है क्योंकि उनके सीटिंग एमएलए हैं। तो ये जो मुद्दा है ये बीजेपी के लिए काफी गले का फांस बना हुआ है जिसको ना निगला पा रहा है ना इसको उगल पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मुद्दे जो है ध्रुवीकरण बना हुआ है और इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी तहसीलदार जो है राजस्व मंत्री के पास पहुंचे। अब उनसे क्या कुछ बातें हो पाती है ये जो है देखने वाली बात होगी। जी देखिए प्रियांशु, अभी आपने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दो अलग अलग नियम बनाए गए हैं। कांग्रेस और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन दोनों ने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। क्या ये मामला अब प्रशासनिक विवाद से आगे बढ़कर राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है लगातार? बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा जिस तरीके से एक प्रशासनिक अधिकारी से शुरू हुआ था अब ये राजनीतिकरण इसका होता हुआ भी नजर आ रहा है। लगातार सियासी बयानबाजी भी इस पूरे जो मुद्दे पर है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है कि प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी जो है सड़कों पर हैं लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस साफ तौर से इस पर आरोप लगा रही है। दूसरी ओर बीजेपी इस पूरे मामले पर यह कह रही है कि मामला संज्ञान में है और विषय की गंभीरता से जांच की जा रही है। तो दोनों जो है बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमलावर भी हैं और ये एक तरीके से ये मुद्दा पूरे तरीके से अब सियासी मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे पर सियासत भी होती हुई देखी जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशु जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में सरगुजा के नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट का मामला अब लगातार तुल पकड़ रहा है। घटना के विरोध में प्रदेश भर के तहसीलदार अब सामूहिक अवकाश पर है और बड़ी संख्या में अधिकारी रायपुर स्थित राजस्व मंत्री के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। अधिकारी बीजेपी विधायक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कह दिया है कि एक तहसीलदार को बंद कमरे में पीटा जाता है और सरकार कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को बचाने में लगी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन सब बयानों से आगे उठकर क्या कुछ सरकार कार्रवाई करती है।